तीन प्रकार के मनुष्यों की चर्चा की गई है। एक तो वो जो कठिनाइयों के भय से, इसमें कठिनाइयां आएंगी, प्रयास ही नहीं करते। दूसरे प्रयास तो करते हैं, लेकिन कठिनाइयों के आने पे कुछ माने कई जगह तो विवेक के द्वारा छोड़ना पड़ता है, छोड़ना चाहिए। जैसे युद्ध में कभी कभी विजय की प्राप्ति के लिए थोड़ा पीछे भी हटा जाता, वो एक अलग बात है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे कितने भी विघ्न आए, चाहे कितनी कठिनाइयां आए, अपने निश्चय से हटते नहीं। तथागत भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटना है। तथागत भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं को, कथाओं को, इतिहास को जातक कथाओं के रूप में लिखा गया है, सुना गया है, संचित किया गया है। एक जन्म में तथागत भगवान बुद्ध आविसई है नाम से प्रकट हुए। आविसई है नाम उनका इसलिए हुआ कि वो किसी का दुख नहीं सहन कर सकते थे। कोई भी याचक आता था तो उसकी अभीष्ट वस्तुओं की व्यवस्था अवश्य करते थे, खुले दिल से करते थे। कई लोग हरिश्चंद्र आदि राजाओं की कथाओं कहेंगे कि उनकी परीक्षा ली गई। कई लोग कहेंगे उनकी दृढ़ता को और दृढ़ किया गया। और कुछ लोग इसे और सबके लिए उदाहरण है इस रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब ये सही है कि सारी संपत्ति एक रात में लुप्त हो गई, कुछ भी नहीं बचा। अब इस सही को बड़ा कष्ट हुआ। धन संपत्ति के जाने का उसको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उससे लगा जब याचक हमारे यहां आएंगे हमसे अपेक्षा करेंगे, उनको हमारे यहां से खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये कष्ट था और महान कष्ट। लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी संपत्ति सब तो चली गई है, लेकिन एक हंसिया और एक रस्सी ये बची हुई है। बस हो गया काम। इतना बड़ा धनी वो जंगल में जाकर के घास काटने लग गया और घास काट करके इकट्ठा करके लाके शाम को बेच। उससे जो पैसा मिले उससे जो याचक लोग आते थे उनको संतुष्ट करता था। यदि कुछ अवशिष्ट रहा तो स्वयं भी स्वीकार कर लेता था, कभी कभी नहीं भी देता था। ऐसे अभी भी लोग हैं। हमारे एक संत थे, वो रिक्शा चला करके पैसा ला के संतों सेवा करते। एक अमृतसर में भूरी वाले महाराज हुए हैं, हमने उनके दर्शन किए। वो बोरी उठाया करते थे, बोरी उठा करके जो पैसा आता था उससे संतों की सेवा करते। अब सही है, घास काट करके और संतों की सेवा करते हैं।
एक दिन एक दिव्य पुरुष ने उनसे कहा, अब इससे ये तुम क्यों करते हो? तुम्हारे पास जब संपत्ति तुमने दान की अब नहीं है, तो ये जो घास खाद खिलाते हैं उसको, जो 4 पैसे आते हैं उनको थोड़ा थोड़ा बचाओ। बूंद बूंद से सरोवर भर जाता है। अब सही ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है। उनका जिनके पास देखो हजारों दास दासियां हैं, दुनिया भर की संपत्ति, वो तो सब कुछ नहीं करते हैं। उनको देखो। तो अभी सही है ने कहा, देखो, न ये शरीर रहेगा, न धन संपत्ति रहने वाली है, ये तो जाएंगे ही। धन संपत्ति हो जाएंगे जैसे उड़द कपूर। कपूर को तो उड़ने में कुछ समय लगता है, और जय श्री कृष्ण होने में तो बस, अरे अभी तो खड़े थे, अरे हमारे पूज्य स्वामी हरिदास जी अभी हम लोग मंगला में देखे थे, और देखते ही देखते जय श्री कृष्ण का कोई कष्ट नहीं, कोई तड़पन नहीं, कोई कुछ। कपूर के उड़ने में तो कुछ समय लगता है, इस शरीर के उड़ने में कोई समय नहीं। जब तक ये शरीर है और इसमें चलने की सामर्थ्य है, मैं आत्मा थी। और कई प्रकार से प्रलोभन दिया। देखो, इस तरह का प्रलोभन कोई दिव्य व्यक्ति दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब हम लोग सत्कर्म करने में लगते हैं तो हमारे अंतःकरण में ही 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं। एक आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संपत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति, दैवी। तो आसुरी संपत्ति अपनी ओर खींचना चाहती है, और दैवी संपत्ति ऐसी प्रेरणा देना चाहती है। ये रस्सा कसीटा का वार होता रहता है। जो दृढ़ है वो अपने सत्कर्म से नहीं हिलते, धीरात्मा करते, अपने पथ से वो विचलित नहीं, धीरा। बहुत समझाया उस दिव्य ने, लेकिन अभी सही है, अपनी बात पर स्थिर रहे। तो वो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। वो इंद्र थे, शक्र थे। उनमें जातकदन को शक्र कहा है, शक्र थे। तो शक्र ने कहा, मैं तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी संपत्ति कहीं गई नहीं, मैंने छिपा रखी थी। हम तुम्हारी इस दृढ़ भावना से अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी इस प्रवृत्ति को धन्य है। आप पुनः अपने सत्कर्मों में लगें। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ। कहने का आशय, कई लोग तो सत्कर्म करने में वैसे ही डरते, काहे को यार, उसमें रुपया लगाओ, कोई अच्छे काम करेंगे, कोई शराब पिएंगे, कोई होटल जाएंगे, और कुछ और अच्छे अच्छे जो काम है जिस तरह के, काहे को इनको। और कुछ लोग घर से निश्चय करके जाते हैं, इतना करेंगे, रास्ते में थोड़ा कम हो जाता है, और पहुंचते पहुंचते काफी ठीक हो जाता है। कुछ लोग एकदम दृढ़ होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, दान किसी दूसरे के लिए नहीं किया जाता है, दान अपने लिए किया। जो दूसरों के ऊपर उपकार करने की दृष्टि से दान करते हैं, वो दान कनिष्ठ है। वैसे तो हमारे वेदों में लिखा है, ह्रिया देयम, ह्रिया देयम। अरे लज्जा से भी देव, खोज के देव, खोज किसी तरह देव। ये न केन भी दीने दान कले कल्याण। क्या है? ह्रिया देयम, ह्रिया देयम। हाँ, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया भी देयम। हाँ, श्रद्धा नहीं भी हो तो भी दो, भय से भी दो। तो ये हम अपने कल्याण के लिए करते हैं, अपने खेत बोते हैं। ऐसा भी सोचना एक छोटी सोच है। बड़ी सोच है कि हम प्रभु को देख रहे हैं कि, और इनको आवश्यकता है, हमारे पास है, हम इंतजाम कर सकते हैं तो करें। तो इस तरह से वो किया हुआ तो हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, और पवित्र अंतःकरण में
प्रभु का अनुग्रह अनुभूत होता है, उनका स्वरूप प्रतिभाषित होता है, ज्ञान मार्गियों के लिए ज्ञान का प्रस्फुटन होता है। तो भाई ये अपनी भावनाओं को दृढ़ रखे, अपने संकल्प को दृढ़ रखे। हमारे संत कहते हैं जब कोई बुरा कर्म करने का मन करे तो कोई न कोई बहाने से टालने की कोशिश करो, और सत्कर्म करने की भावना आए तो तुरंत कर डालो। ऐसा क्यों करें कि असत कर्म करने की भावना आई, आपने उसको टाल दिया, क्या पता समय बदल जाए, आपकी बुद्धि बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए और आप असत कर्म करने से बच जाए। और जब सत्कर्म करने की बात आए तो तुरंत कर दें। हमारे एक बड़े प्रिय, काशी में नाम नहीं लूं तो अच्छा रहेगा, वो हमसे एक दिन कह रहे थे, महाराज जब मेरे पास बहुत था, मेरे देने की इच्छा होती थी लेकिन कंजूसी करके मैं नहीं दे पाया, और अब जब वो चला गया तो मैं सोचता हूं उसमें दे ही दिया होता तो अच्छा रहता। अब मैंने कहा माय डियर चिंता न करो, तुम्हारे मन में जो देने की भावना है ना, ये भावना बहुत मुख्य है। आप लोग प्रायः बहुत लोग यहां उनको जानते हैं, उनका नाम। तो ये जो भावना अपनी है, भावना से ही जितने आपके कर्म हैं वो सत्कर्म या असत्कर्म बनते हैं। अपनी भावनाएं पवित्र रखो, गुरु कृपा से सत्संग से विवेक जागृत करो और विवेक पर दृढ़ रहो। आपकी भावनाएं अवश्य सद्भावनाएं रहेंगी और ये सद्भावनाएं आपको अवश्य सद्गति प्रदान करेगी। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।